हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का एक टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और अगर बिजनेस के साथ साथ लॉ पढ़ रहे हो तो भी ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपको बिजनेस की जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे सीखने को मिलेंगे जो कि आपके रियल लाइफ में भी आपको हेल्प करेंगे। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट क्या होता है और उसी के साथ साथ कितने टाइप के आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है। अगर सिंपल मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ पे आप क्या करते हो, वो सारी एक्टिविटी करते हो जहाँ पे आप अपनी कंपनी के गोल को जो है ऑब्जेक्ट को, जो भी आपका है, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी आपके गोल हैं, उसको कंप्लीट कर सको। अब उसको कंप्लीट करने के लिए आपको अलग अलग लोगों के साथ डील करनी पड़ती है। अलग अलग लोगों के साथ डील करने के लिए आपको करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट, ताकि वो कल को मुकर के भाग ना जाए। ठीक है, जैसे आज के टाइम में क्या है, हम तेरे साथ तू मेरे साथ, लेकिन लिखा हुआ है कहाँ है, कहीं भी नहीं। इसीलिए कंपनीज क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि कल को सप्लायर मुकर ना जाए या फिर कल को आपको लॉस ना हो जाए। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट करने का पूरा प्रोसीजर होता है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने की पूरी प्रोसीजर इन्वॉल्व होती है, एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, जैसे कि आपका प्रोसीजर, कंपनीज जो कंपनी को जो करना पड़ता है, वो सारा का सारा सिस्टम आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के अंदर। जहाँ पे आप क्या करते हो, आप उसमें नेगोशिएट करना, एग्जीक्यूट करना, परफॉर्म करना, मॉडिफाई करना और टर्मिनेट करना द कॉन्ट्रैक्ट विद वेरियस पार्टीज लाइक कस्टमर, वेंडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। और ये किसके साथ होता है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके होते हैं पार्टीज के साथ, जो कि क्या है, कस्टमर हो गया या फिर वेंडर हो गया या डिस्ट्रीब्यूटर हो गया या फिर आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए। सो इन सभी के साथ जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो एक एक्टिविटी का प्रोसेस चलता है, तो उसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ रिटन और ऑरल लीगल बाइंडिंग अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक ऑरल या फिर रिटन, एक लीगल बाइंडिंग अग्रीमेंट, यानी कि लीगली बाइंड होना चाहिए बिटवीन द पार्टीज, जहाँ किसके बीच में, पार्टीज के बीच में, आइडेंटिफाइड इन द अग्रीमेंट टू फुलफिल द टर्म्स एंड कंडीशन आउटलाइन इन द अग्रीमेंट। ठीक है, जो कि आइडेंटिफाइड है और जिनको पता है अग्रीमेंट में जो है क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या आउटलाइन है अग्रीमेंट में, वो सारी चीज़ें फुलफिल करने के लिए जो है वो उस अग्रीमेंट को कर रहे हैं। सो ये जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि लीगली बाइंड होता है, रिटन और ऑरल। पार्टीज में एंटर इनटू वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं, पार्टीज जो है कई तरीके की कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है आप अपना एंटर कर सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। इस किस पर डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट के, कि भाई सामान बेचना है, हमको खरीदना है तो सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कुछ और कॉन्ट्रैक्ट करना है, परचेज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो है पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जो जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। कैटर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी वेरियस टाइप। अब किस किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, सबसे पहला सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ सेलर एंड अ कस्टमर वेयर द सेलर अग्री टू सेल प्रोडक्ट and or service and the customer in return is obligated to pay for the product service bought by him or her। सबसे पहला तरीका जो है कॉन्ट्रैक्ट का, जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो दैट इज़ योर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे एक व्यक्ति कहेगा कि यार मैं तेरे को ये सामान बेचूंगा और दूसरा कहेगा कि मैं तुझसे ये सामान खरीदूंगा और इतना पेमेंट तुझे दूंगा। सो ये क्या है, एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे एक पार्टी सामान बेचने को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट करती है दूसरी पार्टी के साथ, और दूसरी पार्टी जो है का ऑब्लिगेशन हो जाता है कि वो उसके लिए जो भी प्रोडक्ट या सर्विस जो खरीदने वाला है उसके लिए पेमेंट करेगा। नेक्स्ट इज परचेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सप्लायर, यानी कि बायर और सप्लायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, वेयर इन सेलर प्रॉमिस टू सेल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है, सेलर प्रॉमिस कर रहा है कि वो अपना सामान या अपना प्रोडक्ट जो है सेल करेगा कुछ अग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन पे। द बायर इन रिटर्न इज obligated to acknowledge the goods or service and pay for the liability so created। ठीक है, और जो है जो बायर है वो उसको आगे चल के पेमेंट करेगा। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या होती है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग साथ आते हैं, अपना बिजनेस करने के जो है मोटिव से आते हैं और प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से आते हैं और बिजनेस कैरी ऑन करते हैं। तो उनके बीच में जब अग्रीमेंट होता है, जहाँ पे वो सब चीज़ें डिसाइड करते हैं कि किसके कितने राइट्स एंड ड्यूटीज़ रहेंगी, क्या जो है कौन कौन जो है पार्टनर रहेगा, कौन कैसा पार्टनर रहेगा, स्लीपिंग रहेगा या फिर जो है वर्किंग रहेगा, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितना लॉस जो है शेयर करना पड़ेगा। सो ये सारे जो है पॉइंट्स उस अग्रीमेंट में लिखे होते हैं। सो पार्टनरशिप इन्वॉल्व्स एन अग्रीमेंट बिटवीन two parties wherein they agree to share the profit as well as टेक द बर्डन ऑफ लॉस इंकर्ड। ठीक है, जहाँ पे वो दोनों क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयर करने के लिए आते हैं, साथ ही साथ जो है अपना लॉस का बर्डन भी जो है जो भी होता है उसको बांटने के लिए आते हैं। अ जॉइंट वेंचर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट बिटवीन टू कंपनीज विच
एम्स टू अंडरटेक अ स्पेसिफिक टास्क। कई बार क्या होता है, दो कंपनी मिलकर के कोई स्पेसिफिक टास्क, कोई प्रोजेक्ट को जो है कैरी ऑन करती हैं, तो वहाँ पे जब वो दो कंपनीज मिलकर के आती हैं, वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हैं और उसको कंप्लीट करती है और वो खत्म हो जाता है। जैसे प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, उनकी वो पार्टनरशिप एक तरह से खत्म हो जाती है, उसको कहा जाता है जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट में इस तरीके से जो है कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, दो कंपनीज आती हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए एक साथ आती हैं और उसके लिए एग्रीमेंट करती हैं। नेक्स्ट इज ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है बिटवीन स्टेट्स रिटन देयर ट्रेड रिलेशनशिप। ठीक है, यानी कि जैसे दो कंट्रीज़ हैं, दो कंट्रीज़ के बीच में जो है एक एग्रीमेंट हो गया कि आप जो है हमारे ऊपर ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगाएंगे, हम आपके लिए ये जो है जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हम अच्छे जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो कर रहेंगे और आप हमें करोगे, और हम जो है कम से कम टैरिफ इस पे लगाएंगे, कम से कम जो है हम इस पे जो है टैक्सेस लगाएंगे, ताकि हमारे प्रोडक्ट आपके देश में बिक सके अच्छे से और आपके हमारे में बिक सके। तो यहाँ पे क्या है, दो स्टेट, दो कंट्रीज जो है इन्वॉल्व हो जाती हैं और ये हो जाता है ट्रेड एग्रीमेंट। व्हेन टू और मोर कंट्रीज अग्रीज on terms that help them trade with each other, then such an agreement is called trade agreement। जहाँ पे दो कंट्रीज क्या करती हैं, एक साथ आती हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे अग्री करती हैं ताकि जो है उनके ट्रेड में हेल्प हो सके, और फिर जो है उस अग्रीमेंट को कहा जाता है ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। Means a contract executed among collaborating institute for the purchase and sale of intellectual property rights. It consists of industrial property rights, trademark, patent, industrial designs and copyright। यानी कि ऐसे अग्रीमेंट जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कोलैबोरेट कर रहे हो और आप जो है परचेज या सेल करने वाले हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। लेट्स सपोज अब कोई कंपनी है, उसका कोई जो है ट्रेडमार्क है या कॉपीराइट है किसी चीज़ पे, और मैं वो कॉपीराइट खरीद रही हूँ, उसके लिए हम अग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा होता है जब भी हम किसी एम्प्लॉय को अपने पास रखते हैं तो हम उससे एक अग्रीमेंट साइन करा लेते हैं, जहाँ पे सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं कि उसकी क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ होने वाली है, हमारे क्या ड्यूटीज़ होने वाली है, हम जो है उसको क्या क्या बेनिफिट्स देंगे, ताकि कल को कोई इशू हो तो वो जो है उसको कोर्ट तक ले जा सके, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है दिखा सके कि भाई ये मेरा राइट है। सो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से एक अपॉइंटमेंट लेटर को भी आप कह सकते हो। एन अपॉइंटमेंट लेटर इज अ लेटर प्रोवाइडेड इन रिटन टू अ कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर एम्प्लॉयमेंट। यानी कि एक अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाता है उस व्यक्ति को जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है एम्प्लॉयमेंट के लिए। एंड एम्प्लॉयमेंट लेटर इज़ अ लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। जो भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो एक लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है, उसको जो है कोर्ट तक ले जाया जा सकता है, लीगली बाइंड किया जा सकता है। दैट कन्फर्म्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑफर्ड अ पोजिशन टू एन एम्प्लॉय। जो कि क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेटर एक तरीके से दिखाता है कि हमने जो है किसी एक पर्सन को, जिसको भी वो इशू किया गया है, उसको जो है ऑफर की है एक पोजीशन अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसने जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लिए हैं, एंड वो अग्रीमेंट जो है इन एक्सचेंज ऑफ सैलरी हुआ है कि भाई हम सैलरी देंगे, वो काम करेगा। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी का एक और टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।